जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान विष्णु की कृपा सदा सर्वदा आपके और आपके परिवार पर यूं ही बरसती रहे। तो आइए भक्त जनों, आज हम श्रवण करेंगे वैशाख मास महात्म्य के प्रसंग में राजा महिरथ की कथा और यम ब्राह्मण संवाद का उपसंहार। और यदि आपने हमारे पहले के अध्यायों का श्रवण नहीं किया है तो कृपया करके उनका भी श्रवण जरूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए श्रवण करते हैं। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण, पूर्व काल की बात है। महिरथ नाम से विख्यात एक राजा थे। उन्होंने अपने पुनर्जन्म के पुण्य के फल स्वरूप प्रचुर ऐश्वर्य और संपत्ति प्राप्त की हुई थी। परंतु राजा राज्य लक्ष्मी का सारा भार मंत्री पर रखकर स्वयं विषय भोग में आसक्त हो रहे थे। वे न तो प्रजा की ओर दृष्टि डालते थे और न ही धन की ओर। धर्म और अर्थ का काम भी नहीं किया करते थे। उनकी वाणी तथा उनका मन काम इंद्रियों की क्रीड़ा में ही आसक्त रहता था। राजा के पुरोहित का नाम कश्यप था। जब राजा को विषयों में रमते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए, तब पुरोहित ने मन में विचार किया, जो गुरु मोहवश राजाओं को अधर्म से नहीं रोकता, वह भी उसके पाप का भागी होता है। यदि समझाने पर भी राजा अपने पुरोहित के वचनों की अवहेलना करता है तो पुरोहित निर्दोष हो जाता है। उस दशा में राजा ही सारे दोषों का भागी होता है। यह सोचकर उन्होंने राजा से धर्म अनुकूल वचन कहे। कश्यप बोले, हे राजन, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, अतः धर्म और अर्थ से युक्त मेरे वचनों को सुनो। राजा के लिए यही सबसे बड़ा धर्म है कि वह गुरु की आज्ञा में रहे। गुरु की आज्ञा का आशिक पालन भी राजाओं की आयु, लक्ष्मी तथा सौख्य को बढ़ाने वाला है। तुमने दान के द्वारा कभी ब्राह्मणों को तृप्त नहीं किया, भगवान श्री विष्णु की आराधना नहीं की, ना ही कोई व्रत, तपस्या तथा तीर्थ भी नहीं किया। महाराज, कितने खेद की बात है कि तुमने काम के अधीन होकर कभी भगवान के नाम का स्मरण नहीं किया। अबलाओं की संगति में पड़कर विद्वानों की संगति नहीं की। जिसका मन स्त्रियों ने हर लिया, उसे अपनी विद्या, तपस्या, त्याग, नीति तथा विवेकशील चिंता से क्या लाभ हुआ। एकमात्र धर्म ही सबसे महान और श्रेष्ठ है, जो मृत्यु के बाद भी साथ जाता है। शरीर के उपभोग में आने वाली अन्य जितनी वस्तुएं हैं, वे सब यही नष्ट हो जाती हैं। धर्म की सहायता से ही मनुष्य दुर्गति से पार हो जाता है। हे राजेंद्र, क्या तुम नहीं जानते, मनुष्य के जीवन का विलास जल की उत्ताल तरंगों के समान चंचल एवं अनियत है। जिनके लिए विनय ही पगड़ी और मुकुट है, सत्य और धर्म ही कुंडल है तथा त्याग ही कंगन है, उन्हें जड़ आभूषणों की क्या आवश्यकता है। मनुष्य के निर्जीव शरीर को ढेले और काठ के समान पृथ्वी पर फेंक उसे बंधु बांधव मुंह फेर कर चले जाते हैं। केवल धर्म ही उसके पीछे पीछे जाता है। सब कुछ जा रहा है, आयु प्रतिदिन छीन हो रही है तथा यह जीवन भी लुप्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में भी तुम उठकर भागते क्यों नहीं हो। स्त्री पुत्र आदि कुटुंब, शरीर तथा द्रव्य संग्रह, ये सब पराए हैं, अनित्य हैं, किंतु पुण्य और पाप अपने हैं। अब एक दिन सब कुछ छोड़कर तुम्हें विश्वसता पूर्वक जाना ही पड़ेगा, तो तुम अनर्थ में फंसकर अपने धर्म का अनुष्ठान क्यों नहीं करते। मरने के बाद उस दुर्गम पथ पर अकेले कैसे जा सकोगे, जहाँ न ठहरने के लिए स्थान, न खाने योग्य अन्न, न पानी, न राह खर्च और न राह बताने वाला कोई गुरु है। यहाँ से प्रस्थान करने के बाद तुम्हारे पीछे कुछ भी नहीं जाएगा, केवल पाप और पुण्य जाते हैं। समय पीछे पीछे जाएगा।
अतः अब तुम आलस्य छोड़कर वेदों तथा स्मृतियों में बताए हुए देश और कुल के अनुरूप हितकारक कर्म का अनुष्ठान करो, धर्म मूलक सदाचार का सेवन करो, अर्थ और काम भी यदि धर्म से रहित हों तो उनका परित्याग कर देना चाहिए। दिन रात इंद्रिय विजय रूपी योग का अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि जितेंद्रिय राजा ही प्रजा को अपने वश में रख सकता है। लक्ष्मी अत्यंत प्रलग रमणी के कटाक्ष के समान चंचल होती है। विनय रूपी गुण धारण करने से ही वह राजाओं के पास दीर्घ काल तक ठहरती है। जो अत्यंत कामी और घमंडी हैं, जिनका सारा कर्म बिना विचारे ही होता है, उन मूढ़ चेता राजाओं की संपत्ति उनकी आयु के साथ ही नष्ट हो जाती है। व्यसन और मृत्यु, इनमें व्यसनों की कष्टदायक बताया गया है। व्यसन में पड़े हुए राजा की अघो गति होती है, और जो व्यसन से दूर रहता है वह स्वर्ग लोक में जाता है। व्यसन और दुख विशेषतः काम से ही उत्पन्न होते हैं, अतः काम का परित्याग करो। पापों में फंस जाने पर वैभव एवं भोग स्थिर नहीं रहते, वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। चलते, रुकते, जागते और सोते समय भी जिसका चित्त विचार में संलग्न नहीं रहता, वह जीते जीते भी मरे हुए के भी तुल्य है। विद्वान पुरुष विषय चिंता छोड़कर समता पूर्वक स्थिर एवं व्यवहार हित युक्त से परमार्थ का साधन करते हैं। जीव का चित्त बालक की भांति चपल होता है, अतः उसे बलपूर्वक काम लेना चाहिए। हे राजन, धर्म के तत्वदर्शी वृद्ध पुरुषों की बुद्धि का सहारा ले परा बुद्धि के द्वारा अपने कुप पथगामी चिंतों को वश में करना चाहिए। लौकिक धर्म मित्र भाई बंधु, हाथ पैर का चलना, देशांतर में जाना, शरीर से क्लेश उठाना तथा तीर्थ के लिए यत्न करना आदि कोई भी परम पद की प्राप्ति में सहायता नहीं कर सकते। केवल परमात्मा में मन लगाकर उनका नाम जप करने से ही उस पद की प्राप्ति होती है। इसीलिए हे राजन, विद्वान पुरुषों को उचित है कि वह विषयों में प्रवृत्त हुए चित्त को रोकने के लिए यत्न करे। यत्न से वह अवश्य ही वश में हो जाता है। यदि मनुष्य मोह में पड़ जाए, स्वयं विचार करने में असमर्थ हो जाए, तो उसे विद्वान सुहृदों के पास जाकर प्रसन्न करना चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। अध्याय समाप्त। इसके आगे का श्रवण हम कल करेंगे।